हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। न्याय एवं निगमन, जिसको हम लोग कहते हैं सेलोलिज्म। और ये कथन और निष्कर्ष का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये वाला हिस्सा आपका कवर हो जाता है, समझिए एक तरीके से हम कथन और निष्कर्ष ही आज से पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है न्याय एवं निगमन, कथन एवं तर्क। बहुत सारे टॉपिक आएंगे, लगभग इसके अंदर 5 से 6 टॉपिक होगा, ठीक है। मतलब 5 से 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। क्या हाल चाल, बढ़िया है आप सभी लोग। चलिए, आज से थोड़ा सा आपका रीजनिंग का लेवल बढ़ने वाला है भाई, ठीक है। कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, कथन तर्क, ये सब जो है थोड़ा सा परेशान करने वाला चैप्टर है। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई एक बार जब सीख जाएंगे तो सातों जन्म आप इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे टीचर होते क्या है कि पहले वो बेसिक पढ़ाते हैं, समझिए मेरी बात, पहले वो बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। बेसिक पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन पर बच्चा आता है तो बेसिक भूल जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, बेसिक और क्वेश्चन दोनों साथ साथ कराएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा, और एक ही स्क्रीन पर सब कुछ समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं ना, सबका पढ़ाने का स्टाइल। सब क्या करते हैं ना, एक दिन पहले डेमो क्लास रखते हैं, पूरा बेसिक पढ़ा देते हैं, देखो बाबू ऐसे 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 होगा। जो समझने वाला स्टूडेंट है वो तो समझ जाता है, जो एकदम बकलोल रहता है, मतलब आप लोग नहीं ठीक है ना, उन लोग के बारे में कह रहे हैं। तो जो एकदम बकलोल रहता है वो क्या करता है, नहीं समझ पाता है। जिस दिन क्वेश्चन हुआ भूल जाता है कि सर ने बेसिक में क्या पढ़ाया था। तो हम क्या करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सब लोग तैयार हैं? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून, सबका वेलकम है एकदम ड्रीम क्लासेस में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एकदम जबरदस्त टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, न्याय एवं निगमन सेलोलिज्म। पहला सवाल ये देखिए, 4 निष्कर्ष है। अगर निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा तो आप ऑप्शन नंबर पहला टिक लगाइए कि पहला आंसर होगा। अगर केवल निष्कर्ष दो, अगर केवल निष्कर्ष, अब ये सर देखिए कैसे कैसे रहेगा। एक सवाल में 2 कथन रहेगा, है ना, 2 ठो कथन रहेगा और 2 ठो निष्कर्ष रहेगा। और उन्हीं दोनों निष्कर्षों के आधार पर, डायग्राम के आधार पर, इन चारों में से कोई एक उत्तर होगा। सवाल की शुरुआत यहां से हुआ है, लेकिन आपको जो है निष्कर्ष कहां दे दिया गया, उत्तर। मतलब इन्हीं 4 में से अगर आपको पहला ऑप्शन मारना है कि सर ए आंसर होगा, तो ए तभी आंसर होगा जब निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, मतलब फॉलो करेगा। आंसर बी तभी होगा जब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। आंसर सी तभी होगा जब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। आंसर डी तभी होगा जब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। मतलब ए बी सी डी में चारों में से आप अपना आंसर ढूंढोगे। कहेंगे सर कैसे, तो भाई डायग्राम बना बना के एक एक चीज। 2 कथन, पहले क्या करना है ना, पहला फोकस कि सर शुरुआत कैसे करेंगे। पहले दोनों कथनों को पढ़ो, फिर दोनों निष्कर्षों को उसके अकॉर्डिंग ढालो, फिर देखो। कह रहा है सभी ग्रह जो है वो तारे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो ग्रह है, मान लीजिए ये ग्रह है, और सभी ग्रह कहां जाएंगे, तारों के अंतर्गत। सभी ग्रह क्या है, तारे हैं। तो देखिए, सभी बोले तो नीचे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, कुछ बोले तो बाहर से अंदर की ओर आएंगे। समझिए मेरी बात, सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर डायग्राम बनाएंगे, कुछ बोलेगा बाहर से अंदर की ओर डायग्राम बनाए। पहला दिन है, पहला शेड्यूल है, एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इसके ऊपर लंबा मैराथन लेके चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रह क्या है भाई, तारे हैं, तो हमने ग्रह लिखा। और सभी ग्रह किसमें है, तारों के अंदर। देखिए तारों का एरिया बड़ा है, तारों के अंदर ग्रह है, ग्रह का पूरा एरिया किसमें, तारे में। और सभी तारे क्या है भाई, चंद्रमा है। सभी तारे क्या है, चंद्रमा है। नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सभी तारे क्या है, चंद्रमा है। अब पहले देखिए मैंने क्या बोला, सभी बोले, सभी बोले। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं डेमो। अगर सभी बोले तो डायग्राम अंदर से बाहर की ओर बनाएंगे, अंदर से बाहर की ओर बनाएंगे। कुछ बोले तो डायग्राम बाहर से अंदर की ओर बनाएंगे। आने दीजिए, अभी तो पहला ही सवाल है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना, क्या बोल रहे हैं कि कौन सी रीजनिंग है, मतलब एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप। देखिए
एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, विश्लेषणात्मक। ये थोड़ा सा हिंदी हमारा भी खराब है, ठीक है ना रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। हाँ, काफी यूनिट बाकी है, वो हमारे ऊपर टेंशन, आप मेरे ऊपर काहे परेशान हो रहे हैं। तो हमने कहा सभी ग्रह जो है वो तारे हैं, तो सभी ग्रहों को कहाँ रखा गया? तारों के अंदर। सभी तारे चंद्रमा है, तो सभी तारों को कहाँ? सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर, सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब इस डायग्राम के आधार पर दोनों निष्कर्षों को देखिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ तारे ग्रह है, कुछ तारों, जी हाँ, तारों का देखिए, तारों का एरिया इतना बड़ा है, और देखिए कुछ बोले तो अंदर से बाहर से अंदर की ओर, सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर। मैंने लिखा है सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर, ठीक है ना, अंदर से बाहर, कुछ बोले तो बाहर से अंदर, इधर ऐसे। तो पहला लाइन कर रहा है कि कुछ तारे ग्रह है। देखिए तारों का एरिया इतना बड़ा, मान लीजिए ये पूरा 100% है, ठीक है ना, ये 100% है, मानकर चलिए कि ये पूरा जो है वो 100% है, तो इसका कुछ ही एरिया, मान लीजिए ये 60% होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, और ये मान लीजिए 20% होगा। ये समझने की चीज है, ये समझने का फेर है। तो कह रहे हैं कुछ तारे ग्रह है, जी तारों का कुछ एरिया ग्रह में है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा का कुछ एरिया, बिल्कुल चंद्रमा, कुछ बोले तो बाहर से अंदर की ओर, यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब 60-40 हटाइए वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना ही रखिए। पहला लाइन क्या बोला कि कुछ तारे ग्रह है, बिल्कुल पहला निष्कर्ष सही कह रहा है कि कुछ तारों का कुछ एरिया ग्रह में है। उसके बाद कुछ चंद्रमा ग्रह है, तो चंद्रमा का भी कुछ एरिया ग्रह में आता है, बिल्कुल सही बात है। सभी चंद्रमा का, सभी ग्रह चंद्रमा होगा, सभी तारे चंद्रमा होंगे। अगर इसमें बोलता तो इसमें कहते हैं सर ग्रह का पूरा एरिया चंद्रमा में है, ग्रह का पूरा एरिया तारा में, तारा का पूरा एरिया चंद्रमा में। सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर, मैंने ये लाइन जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर और कुछ बोले तो बाहर से अंदर की ओर, इतना ही बस आपके माइंड में याद रखना है। तो दूसरा लाइन भी सही, मतलब दोनों निष्कर्ष सही है। कुछ तारे ग्रह है, बिल्कुल तारों का कुछ एरिया ग्रह में चला गया, और कुछ चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा का भी कुछ एरिया ग्रह में चला गया। तो कह रहा है निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, दोनों का दोनों सही है। तो हम कहेंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करने का मतलब है कि पहले प्रश्न का, ये सवाल नंबर कितना है, कहेंगे सर सवाल नंबर पहला है, और पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर डी होगा, कथन निष्कर्ष सैलोलिज्म। पहला प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सब लोग बताइए समझ में आया? एक बार सब लोग बताइए समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलो माय डियर, क्या पहला सवाल आपको समझ में आया? देखो आया तो ठीक है, हम अपनी गति को बढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया, और सभी स्टूडेंट को देखिए, सब लोग अपना फीडबैक दीजिए। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा धैर्य और संयम रखेंगे और अच्छे से समझाएंगे। अरे भाई पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा, कितना नहीं आएगा, 5-4 सवाल नहीं आएगा, आज 20 सवाल लेकर आए हैं। बहुत सारे हाँ भी कह रहे हैं, बहुत सारे ना भी कर रहे हैं, पर मैं हाँ वालों को कहूंगा कि और अच्छे से पढ़ो, और ना वालों को कहूंगा कि फोकस यहां करो, समझ में आएगा 100%। चलिए देखिए दूसरा सवाल, कोई बात नहीं, निष्कर्ष को पढ़ना नहीं है, सिर्फ सॉरी, ये जो 4 निष्कर्ष है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। पहले फोकस कथन पे होगा और कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष के होगा। कह रहे सभी जूते जो है वो मौजे हैं, तो सभी जूते, तो मान लीजिए ये जूता का एरिया है, और सभी बोले तो बाहर, अंदर से बाहर की ओर, सभी जूता क्या है, वो मौजा है। सभी जूता क्या है भाई, यानी जूता का पूरा एरिया किस में चला जाएगा, मौजा में, ठीक है ना। सभी जूते क्या है भाई, मौजे हैं, मौजे। उसके बाद कह रहा है कि सभी मौजे शर्ट है, मौजा का सारा एरिया किस में चला जाएगा, शर्ट में चला। देखिए एकदम सिंपल डायग्राम बना है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, एकदम आराम आराम से समझिए। सभी बोले तो अंदर से बाहर की ओर, ये हो गया सभी के लिए। कुछ बोले तो अंदर से, अभी कुछ वाला सवाल नहीं आया है, आएगा और एकदम बारीकी से हम सीखेंगे।
तो पहला कह रहा है कि सभी जूते मौजे हैं, बिल्कुल जूता का पूरा एरिया कहाँ चला गया, मौजा में, और सभी मौजे शर्ट हैं तो मौजा का भी पूरा एरिया किस में चला गया, शर्ट में। अब पहला निष्कर्ष करें, कुछ मौजे जूते हैं, हाँ मौज, देखिए कुछ का मतलब हुआ अंदर, बाहर से अंदर की ओर, तो क्या मौजा का, देखिए मौजा का एरिया कितना है, मौजा का एरिया इतना बड़ा है और जूता का एरिया इतना छोटा सा, तो क्या मौजा का कुछ ही एरिया जूता में गया ना, मौजा का पूरा एरिया गया जूता में, जूता का पूरा एरिया मौजा में है। जैसे मान लीजिए ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, समझिए इस चीज को, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये बड़ा वाला सर्किल, और भारत के अंदर ये मान लीजिए, सपोज दैट करिए कि भाई ये हमारा है कुछ भी, मान लीजिए ये हमारा बिहार है, भारत का एरिया है, और ये बड़ा सा भारत है, भारत के अंदर बिहार है, और बिहार के अंदर एक छोटा सा जिला पटना है भाई, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे भारत का कुछ हिस्सा बिहार में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, समझाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। कहेंगे सर भारत का कुछ हिस्सा बिहार में है और बिहार का कुछ हिस्सा पटना में है, यस या नो। भारत का कुछ हिस्सा बिहार में है, बिहार का कुछ हिस्सा पटना में है, लेकिन अगर नीचे अंदर से बाहर कहेंगे, कहेंगे पटना का पूरा एरिया बिहार में है और बिहार का पूरा एरिया भारत में है, या फिर ऐसे कहेंगे पटना का पूरा हिस्सा बिहार में और बिहार का पूरा हिस्सा भारत में, यस या नो। बिल्कुल, एक और समझो, अरे भाई कोशिश हम यही करेंगे कि आप समझो। मान लीजिए कि हमने ये बिहार लिया, ये हमारा बिहार है, ठीक है, अब बिहार का एक जिला अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा पटना है, मान ली, ऐसे समझो भाई, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका जिला है, जिला है, ठीक है, कौन सा जिला मान लीजिए लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है, लखनऊ का कुछ कोई एक जिला, लखनऊ जिला है ना, अब उसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह होगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे उतना अब मैं अपने बारे में बता पाऊंगा ना, लखनऊ में कहाँ क्या है कैसे बताऊं, तो इस तरीके से समझ जाओगे आप लोग। जैसे अभी पटना का ही ले लो, जैसे मान लो ये हमारा पटना है भाई, ठीक है, पटना। अब पटना में मान लीजिए, ठीक है ना, अब पटना में मान लीजिए कि अभी एक एरिया हम लोगों का है बाजार समिति, बाजार समिति। अब मान लीजिए कि उसके अंदर हमारा एक कोचिंग है, एक छोटा सा, ठीक है ना, ड्रीम क्लासेस, सपोज दैट करिए। तो हम ऐसे कहेंगे ना कि ड्रीम क्लासेस का पूरा एरिया बाजार समिति में है, अब बाजार समिति का पूरा एरिया पटना में है, और नीचे से ऊपर गए तो पूरा हुआ। अब ऊपर से बाहर से अंदर क्यों रही है, कहेंगे पटना का कुछ हिस्सा बाजार समिति में आता है, अब बाजार समिति का कुछ हिस्सा में ड्रीम क्लासेस है, यस या नो। कुछ का मतलब बाहर से अंदर की ओर, सबका मतलब अंदर से बाहर की ओर। इतना बेहतर हमने समझाया है, अब भी नहीं समझे हो तो फिर उम्मीद नहीं रखना कि समझ पाओगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये पूरा बन गया, कुछ मौजे जूते, मौजों का कुछ एरिया जूता में है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सही है। और कह रहा है कुछ शर्ट जूते हैं, शर्ट का कुछ हिस्सा, शर्ट का कुछ ही हिस्सा जूता, ये कुछ हो गया और ये सब हो गया। तो कह रहा है कि कुछ शर्ट जो है वो जूता है, यानी 2 नंबर भी, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का भी उत्तर डी होगा। आई बात समझ में? अभी बताओ यस या नो में जवाब दो। समझ में आया, हाँ या ना? एकदम जैसे गणित मक्खन होता है वैसे रीजनिंग को भी हम हलवा करेंगे, ठीक है, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग क्यों ना हो, ठीक है। बोलो माय डियर, आई बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन सवाल, आइए देखते हैं। ये इन चारों को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमारा ये है, उसके बाद समझना ये, मतलब हमारा सवाल यहां से शुरू है, ये सब में कंपलसरी है, ये सब में हो सकता है कहीं कहीं चेंज भी होता है, ठीक है ना। ये जो 4 ABCD अनुसरण है वो कहीं कहीं अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, फिलहाल अभी इसके लिए तो यही है। सभी पानी जहाज हवाई जहाज है, सभी जो पानी जहाज है वो क्या है, हवाई जहाज है। तो एक बनाइए, ठीक है ना, इसमें लिखिए पानी का जहाज, पानी का जहाज, और सभी पानी के जहाज जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, हवाई जहाज के अंतर्गत आएंगे, हवाई जहाज के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद कह रहा है कि सभी बसें जो है, अच्छा सभी पानी जहाज हवाई जहाज है ये तो लिख दिया, और सभी बसें जो है वो पानी का जहाज, ओहो बस इसके अंदर आएगा भाई, बस किसके अंदर आएगा, ये वाला छोटा के अंदर।
क्योंकि सारा बस जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो पानी जहाज के अंतर्गत आएगा। तो बस को हमने पानी के जहाज के अंदर रखा और सभी पानी का जहाज जो है वो हवाई जहाज के, यानी हमने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब देखिए पहला निष्कर्ष, कथन तो हमने कर लिया, कथन सभी बस जो पानी जहाज है वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर जो बस पानी जहाज है और पानी का जहाज भी किसके अंतर्गत आ रहा है, हवाई जहाज के। देखिए ये एरिया कह रहा है ना कि ये एरिया हवाई जहाज का एरिया है, ये बड़ा सा एरिया। उसी हवाई जहाज के एरिया में पानी वाला जहाज कहा कि मालिक थोड़ा सा हमको भी जगह दे दीजिए, तो दे दिए। अब उसी पानी वाले जहाज में एक बस जाकर कह रहा है, या बस स्टैंड वाला कह रहा है कि मालिक थोड़ा सा एरिया हमको दे दीजिए। मतलब बस किसके अंतर्गत है, पानी जहाज के अंतर्गत। पानी जहाज किसके अंतर्गत है, हवाई जहाज के अंतर्गत। जब पानी जहाज, देखिए मालिक का मालिक और इसका मालिक ही, मतलब बस का मालिक पानी का जहाज, पानी के जहाज का मालिक हवाई जहाज। जब तुम्हारा ही मालिक किसी का नौकर है तो तुम भी इसी के नौकर होगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो चीजों को समझिए। पहला कह रहा है सभी बस जो पानी जहाज के अंतर्गत आते हैं वो क्या, वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे, बिल्कुल हवाई जहाज के अंतर्गत है, क्योंकि हवाई जहाज का एरिया पूरा है। अब उसी के अंदर पानी के जहाज का एरिया, और आप पानी के जहाज वाले एरिया में रह रहे हैं, तो क्षेत्र यही हुआ ना कि जैसे हुआ ना, देखो इसको एक और एक्सप्लेन अगर हम एकदम डीपली समझाएं तो मान लीजिए कि ये हमारा एशिया है, ये हमारा एशिया है, और एशिया में हमारा देश आता है भारत, ठीक है ना। ये हमारा देश भारत है, इंडिया, और इंडिया के अंतर्गत एक छोटा सा शहर मान लीजिए पटना है, या फिर बिहार मानिए ना, हटाइए ना भाई बिहार, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अगर बोला जाए कि क्या इंडिया एशिया के अंतर्गत है, बिल्कुल एशिया महाद्वीप में। क्या बिहार इंडिया में है, कहेंगे बिल्कुल। क्या बिहार एशिया में है, बिल्कुल है भाई। जब बिहार इंडिया में और इंडिया ही एशिया में है तो बिहार भी तो एशिया में हुआ। मतलब भले ये डायरेक्ट रूप से इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन इसका मेन मालिक तो एशिया ही हुआ ना। जब तुम्हारे मालिक का मालिक ये है तो तुम्हारा भी मालिक मेन रूप से ये हुआ। डायरेक्ट ये हुआ, इनडायरेक्ट ये हुआ, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट ये हुआ, इनडायरेक्ट ये हुआ। तो चीजों को समझिए। तो कह रहा है कि सभी बस जो पानी के जहाज, बस बिल्कुल। अब देखिए यहां तक को ये तो आप समझ चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो हमको लग रहा है कि सही है कि सभी बस जो हवाई जहाज है वो आवश्यक रूप से, जो पानी जहाज है वो आवश्यक रूप से, ये बिल्कुल सही है, पहला लाइन सही हो गया। दूसरा, बहुत थोड़ी सी मोटर गाड़ियां पानी जहाज है। मोटर गाड़ियां कहा है भाई, मोटर गाड़ी का तो कथन है ही नहीं। क्या यस या नो बोलो। बहुत थोड़ी मोटर गाड़ियां पानी जहाज, मोटर गाड़ी तो है ही नहीं कथन में। तो ये बात गलत हो गया भाई कि मोटर गाड़ी का तो सवाल ही नहीं है, प्रश्न में ही नहीं है। तो हमको लग रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सही हो रहा है, और निष्कर्ष एक किसमें है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण किया जा रहा है। यानी 3 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो पहला नंबर आंसर होगा। 3 का ए होगा, डी कहां से चले गए। यहाँ कह रहे हैं सभी मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ी है कहाँ, बस है भाई। मोटर गाड़ी थोड़ी, मोटर गाड़ी मतलब बाइक हो गया, 2 व्हीलर, ठीक है ना। सभी बसें पानी जहाज के होते तो सही होता। ये मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी मतलब, अरे भाई बाइक की बात कर रहा है। अब बताओ कैसे काम चलेगा, आई बात समझ में। यानी 3 नंबर सवाल का पहला उत्तर। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे ना कथन निष्कर्ष में, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन वही है कि 7 जन्म तक याद करने के लिए कम से कम 7 घंटा मेहनत भी अच्छे ढंग से करना होगा, ठीक है। चलो भाई एक और सवाल देखो, ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। कथन निष्कर्ष, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, कहीं भी बैठ जाओ, हर एग्जाम में पूछता है। कह रहा है कि ये तो पढ़ना ही नहीं हमें एबीसीडी, यहां से आइए। सभी जगुआर चीता है और सभी पैंथर चीता है। सभी जगुआर भी चीता है, जगुआर जानवर का नाम होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, देखिए सभी जगुआर जो है वो चीता है और सभी पैंथर भी चीता है। यानी हमको एक डायग्राम बनाना होगा चीता वाला पहले। तो हमने एक चीता का डायग्राम बना लिया। ये किसका डायग्राम है भाई, चीता का। अच्छा, कह रहा है सभी जगुआर चीता है, मतलब जगुआर का जो पूरा हिस्सा है वो सभी जो होगा वो चीता होगा। ये मान लीजिए ये क्या है भाई, जगुआर है। कोई जानवर का नाम होगा, मुझे नहीं पता ये है क्या, लेकिन है, बिल्कुल सुना है मैंने नाम थोड़ा थोड़ा। सभी जगुआर क्या है भाई, सभी जगुआर चीता है
और सभी पैंथर भी जो है वो चीता है। सभी पैंथर, ये क्या है भाई? पैंथर। सभी पैंथर भी चीता है। क्या पैंथर और जगुआर के बीच आपस में कोई संबंध है? नहीं। तो ये हो गया जगुआर, मैं एकदम छोटा सा लिख दूं, जगुआर, और ये है पैंथर। ठीक है ना? अभी देखो क्या कह रहा है भाई, ये तो कथन हमारा निकल गया। डायग्राम तो मैंने कोशिश करा है कि बहुत अच्छे ढंग से बने। कह रहा है कि सभी जगुआर जो है वो चीता है। तो चीता का ये पूरा एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया, ये क्या चीज का हो गया? चीता का। और चीता के अंतर्गत जगुआर है और पैंथर है। जगुआर और पैंथर का आपस में कोई संबंध नहीं बोला, बोलता तो ऐसे सटाते दोनों को बीच में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है। पहला कथन, सॉरी, कथन तो हो गया, पहला निष्कर्ष, सभी जगुआर पैंथर्स हैं। बताओ, जगुआर का पैंथर से कोई लेना देना है? बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं, गलत बात है। सभी जगुआर, कुछ भी जगुआर पैंथर नहीं है। कुछ जगुआर पैंथर है नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। जगुआर और पैंथर का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कथन में जब लिखा हुआ ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? तो हम कहेंगे केवल एक, केवल दो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमें सी नंबर आंसर होगा, यानी 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का ये पूछा गया सवाल। कैसा लग रहा है माय डियर? एनर्जी एकदम आ रही है आप लोगों को? कह तो रहे हैं बस 3 से 4 क्लास अगर हम अच्छा से पढ़ा देंगे ना आपको, कथन निष्कर्ष में आग लगा के रख दीजिएगा आप। ठीक है? वही न्याय निगमन हुआ, फिर अगला कथन निष्कर्ष पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इस टॉपिक के ऊपर लगभग हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके उतना हम मैक्सिमम समय देंगे आपको। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए भाई, तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ा जाए? सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए तो फिर अगला सवाल बनाइए। ये चारों तो पढ़ना है नहीं, सिर्फ कथन और निष्कर्ष पढ़ना है। सभी टॉनिक्स विषाक्त पदार्थ है। जो सारा टॉनिक है वो विषाक्त पदार्थ है, मतलब उसमें विष भरा हुआ है। और सभी विषाक्त पदार्थ जो है वो जहर है। एकदम सिंपल सा बनेगा ये टॉनिक लीजिए। सारा टॉनिक जो है, स्पेस होना चाहिए ना, यहां बना देते हैं। सारा जो टॉनिक है, मतलब पीने वाली दवाई जो है, वो विषाक्त है। कैसा है? विषाक्त, ऐसे लिख सकते हैं, विषाक्त, विषाक्त। और जितना भी विषाक्त है, सभी विषाक्त पदार्थ जो है वो कैसे हैं? जहरीले हैं, मतलब एकदम जहर बन चुका है ये। ठीक है? एकदम सिंपल सा फंडा है कि सभी टॉनिक जो है वो विषाक्त हो चुके हैं, और जितने भी विषाक्त पदार्थ है वो बिल्कुल जहर हो चुका है। यानी हमने जो डायग्राम बनाया है वो एकदम कतई 100% सही है। पहला निष्कर्ष, सभी जहर टॉनिक है। क्या सभी जहर टॉनिक है? नहीं, जहर का एरिया बहुत बड़ा है। हाँ, जहर का कुछ एरिया टॉनिक हो सकता है। सभी, हाँ, सभी टॉनिक जहर हो सकते हैं, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है? सभी जहर टॉनिक है, तो जहर का एरिया कितना बड़ा है? जहर का एरिया इतना बड़ा है, और टॉनिक का एरिया कितना बड़ा? इतना छोटा सा प्यारा सा है। तो बताइए, क्या सभी जहर टॉनिक है ना? हाँ, सभी टॉनिक जहर हो सकता था, क्योंकि टॉनिक का एरिया छोटा है और जहर का एरिया बड़ा है। तो सारे टॉनिक जो है वो जैसे ए बी जैसा है, तो जरूरी थोड़ी कि बी ए जैसा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो क्या कह रहा है? सभी जहर जो है वो टॉनिक है। सभी जहर टॉनिक है? नहीं। हाँ, सभी टॉनिक जहर हो सकता था। देखिए कैसे, मान लीजिए जहर का एरिया 100% है और टॉनिक का एरिया 20%, तो सारा जहर कैसे टॉनिक होगा भाई? तो ये पहला लाइन हमारा गलत हो गया। दूसरा, कुछ जहर टॉनिक, हाँ कुछ जहर टॉनिक है। जहर टॉनिक का कुछ एरिया नहीं, जहर का कुछ एरिया जो है वो टॉनिक में है। जहर का एरिया इतना बड़ा है, टॉनिक इतना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं हाँ कुछ जहर जो है वो टॉनिक है। ये बिल्कुल सही बात है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2000, ये आंसर होगा सिर्फ 2 अनुसरण। दूसरा आंसर सही हुआ ना, तो कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। 5 नंबर सवाल का जो उत्तर होगा वो बी होगा। देखिए कितना आप लोगों को हम मिच्योर कर चुके हैं, मात्र 5-6 सवालों में। मात्र 5 सवाल हमने किया है अभी तक, और देखिए आपकी मेच्योरिटी का कोई लेवल नहीं है, आप लोग उत्तर दे रहे हो। और अगर मेरे 2-3 क्लास के बाद अगर आपसे कथन निष्कर्ष का सवाल बन जाए, 10 में 9 सवाल सही हो जाए, 8 सही हो जाए, तो फिर हम समझेंगे कि भाई हमारी नैया तो पार हो गई। ठीक है ना? और हम आप लोगों की भी नैया पार करके छोड़ेंगे।
समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग को लेकर परेशान थे, सर बड़ा दिन से छुट्टी है, ले नहीं रहे क्लास, क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई धैर्य संयम रखिए, जितना परेशान आप है उससे ज्यादा हम चिंतित हैं। अभी एडवांस मैथ का भी क्लास होगा, चिंता मत करिए, हम आपको कराएंगे और 200% कराएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा शेड्यूल बहुत इधर बिजी था, अभी थोड़ा सा सही हो रहा है शेड्यूल, ठीक है। हाँ चलिए, कि निष्कर्ष तो ये चारों तो पढ़ना ही नहीं है, कथन सभी तेंदुए जो है वो शेर है। तेंदुआ का जितना हिस्सा है, तेंदुआ, सभी तेंदुआ जो है, कह रहे सभी तेंदुए किस में आ जाएंगे, तो सारे तेंदुए शेर वाले श्रेणी में आ जाएंगे। और कुछ बाघ जो है, कुछ बाघ जो है वो क्या है भाई, तेंदुआ है। मतलब बाघ का कुछ हिस्सा जो है वो किस में आएगा, तेंदुआ में। कह रहे कुछ बाघ ओहो, कुछ भाग तेंदुआ है, तो बाघ का कुछ हिस्सा कहाँ ले जाइएगा आप, तेंदुआ में ले जाइएगा। और जब बाघ का हिस्सा तेंदुआ में ले जाइएगा तो बाघ का हिस्सा शेर में भी अपने आप घुसेगा, क्योंकि तेंदुआ जो है वो शेर के अंतर्गत आता है। तो देखिए फिर से समझिए, ये डायग्राम सही बनना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपका डायग्राम गलत बन गया तो उत्तर गलत आएगा। कह रहे सभी तेंदुए शेर है, क्या तेंदुआ का सारा हिस्सा हमने शेर के अंतर्गत रखा? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल रखा। फिर कह रहे कुछ बाघ तेंदुए हैं, मतलब बाघ का कुछ हिस्सा तेंदुआ में जाना चाहिए। क्या हमने बाघ का कुछ हिस्सा तेंदुआ में डाला? बिल्कुल डाला। अब बाघ का हिस्सा शेर में घुस गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो बिना शेर में घुसे तेंदुआ में कैसे जाता, इसलिए गया। पहला, कुछ बाघ शेर है, हाँ, जब बाघ का हिस्सा तेंदुआ में गया तो बाघ का हिस्सा शेर में भी तो गया। देखिए ये है ना, ये बाघ का हिस्सा शेर में भी तो गया। तो पहला लाइन सही कह रहा है कि कुछ बाघ शेर है, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। बाघ का कुछ हिस्सा तेंदुआ में भी गया तो बाघ का कुछ हिस्सा शेर में भी गया, क्योंकि तेंदुआ का सारा हिस्सा शेर में है, ठीक है। तो कह रहा है कुछ बाघ शेर है, बिल्कुल बाघ का कुछ हिस्सा शेर में गया है, बिल्कुल सही बात है। कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ कैसे नहीं है भाई, जब बाघ का हिस्सा शेर में गया तो शेर का भी हिस्सा तो बाघ में आया। कोई बाघ शेर नहीं, ऐसा गलत बात। कुछ बाघ, बाघ कोई शेर बाघ नहीं, गलत बात है। शेर का भी हिस्सा बाघ में है, यानी शेर का कुछ हिस्सा बाघ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये गलत होगा, ग्रुप डी 2018। इसमें केवल एक अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, यानी 6 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो करेक्ट नहीं, 200% करेक्ट आंसर पहला होगा। बोलो माय डियर, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूरी एनर्जी एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ देखिए ना, ये सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला अगर हम स्क्रीन पे रख दे तो कर दीजिएगा आप लोग उत्तर, या वेट कराइएगा आप लोग? चलिए सवाल आपके स्क्रीन पे है, जल्दी शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह, ठीक है। हाँ केवल, अच्छा वो निष्कर्ष तो पढ़ना ही नहीं है, 1 2 3 ABCD को पढ़ना ही नहीं है, सवाल यहां से शुरू होता है, कथन और निष्कर्ष। कोई भी जॉकी ऐसा नहीं है, अच्छा एस नहीं है, एस का मतलब, अच्छा छोड़िए, एस कुछ होगा मुझे। कोई भी जॉकी, एस नहीं है, यहां पर एक कॉमा देना चाहिए। कोई भी जॉकी, देखिए एक हिस्सा लिखिए जॉकी का, क्या लिखिए, जॉकी। कह रहा है कोई भी जॉकी जो है, कोई भी जो जॉकी है वो एस नहीं है, मतलब जॉकी और एस का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एस कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ होगा जरूर, ठीक है ना। और कोई भी एस क्वीन नहीं है, लीजिए कोई भी एस क्या है, क्वीन नहीं है। मतलब ना तो जॉकी का एस के साथ कोई संबंध, तीनों कुछ होगा, हमको लग रहा है कंपनी ब्रांड वगैरह है, क्या है भगवान जाने। कोई भी जॉकी एस नहीं है, यानी जॉकी का एस के साथ कोई संबंध नहीं। कोई भी एस क्वीन नहीं है, तो एस का क्वीन से कोई संबंध है। और जब जॉकी का एस से कोई संबंध नहीं है तो क्वीन का भी एस से कोई संबंध। ऐसा होना चाहिए कि कुछ क्वीन एस है, जॉकी है, तब ना इधर लाकर हम रखते हैं। तीनों को आपस में कोई संबंध हमने नहीं बनने दिया। अब पहला निष्कर्ष देखिए,
कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, जॉकी क्वीन नहीं है, सही बात। सभी क्वीन जॉकी है, गलत बात। जब है ही नहीं तो सभी कैसे हो सकता है? यानी इस पहले इसका भी निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? 7 का, एक सेकेंड, पहला क्या कह रहा है? कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुकिएगा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए, सवाल बहुत बढ़िया है। क्या बोला गया है कि कोई भी जॉकी, अच्छा कोई भी जॉकी एस नहीं, तो जॉकी एस नहीं है, कोई भी एस क्वीन नहीं है। तो एस क्वीन नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं ना कि जॉकी को तो क्वीन के साथ रख ही सकते हैं कुछ हिस्सा का, क्योंकि सभी हिस्सा नहीं हो सकता, कुछ हिस्सा तो हो ही सकता है। देखिए पहला समझिए, कोई भी जॉकी एस नहीं है, मतलब जॉकी और एस का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर कह रहा है कोई भी एस क्वीन नहीं है, यानी एस का क्वीन के साथ कोई संबंध नहीं है। तो भाई क्वीन का जॉकी के साथ तो संबंध हो सकता है कुछ कुछ, मे बी। देखिए ये हुआ ए और ये हुआ बी, तो हम कहेंगे ए का पूरा हिस्सा बी में है, बी का कुछ हिस्सा ए में है। और अगर ऐसे रहे तो हम इसको कहेंगे कि बी का कुछ हिस्सा, सी का कुछ हिस्सा बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में ये कंडीशन हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी जॉकी क्वीन एस नहीं है, तो यानी जॉकी और एस का कोई संबंध नहीं। कोई भी एस क्वीन नहीं है, तो कोई भी एस क्वीन नहीं है, लेकिन क्वीन क्या जॉकी में कनेक्ट हो सकता है? मे बी यस या नो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, जॉकी क्वीन, ये देखिए कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। हो भी सकता है, जॉकी क्वीन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये बात गलत है भाई कि कोई भी ऐसी कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, ये बात गलत है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सभी क्वीन जॉकी है, सभी क्वीन जॉकी नहीं है। जॉकी का कुछ हिस्सा क्वीन में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये भी बात गलत है। यानी इस हिसाब से हम सी की ओर जाना चाहेंगे, ए हमारा आंसर नहीं होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करा, सी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर ही थोड़ा सा है, मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है, समझने की जरूरत है। ये भी 2018 ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है ये। सी, सब लोग संतुष्ट हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ मैंने देखा है आप लोगों का कमेंट, काफी सारे स्टूडेंट सी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। दुबे, चौबे, चौधरी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज ठीक है, आगे बढ़े। चैप्टर ही कुछ ऐसा है, हर कोई चाहता है कि कथन निष्कर्ष अच्छा हो, हर कोई चाहता है कि जो रीजनिंग का कठिन चैप्टर हो उसको हम लोग चुटकियों में हल करें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हिचकिचाहट हो गई, हमने क्वीन को यहाँ पर ऐसे रख दिया था, फिर मुझे लगा कि भाई जॉकी का एस के साथ कोई संबंध नहीं है, एस का जॉकी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जॉकी का क्वीन के साथ तो संबंध हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि जॉकी और क्वीन का कोई संबंध नहीं, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए 8 नंबर सवाल, सभी स्लेट सूरज है, स्लेट का सारा हिस्सा जो है, क्या कह रहे हैं? सभी स्लेट कहां चला जाएगा? सूरज में जाएगा। सभी स्लेट क्या है? सूरज है, और कुछ तारे सूरज है, ठीक है ना। कुछ तारे क्या होगा? सभी स्लेट आ जाएगा सूरज में, और कुछ तारे सूरज में है। तो तारों का कुछ हिस्सा कहां लेकर जाइएगा? सूरज में लेकर जा सकते हैं, स्लेट में नहीं लेकर जाना है। कुछ तारे सूरज है, देखिए ये डायग्राम प्रॉपर बन गया। कह रहा है सभी स्लेट सूरज है, तो स्लेट का पूरा हिस्सा सूरज में, और कुछ तारों का कुछ हिस्सा किसमें आएगा? सूरज में। अगर कहता कि सभी तारे जो है वो सूरज है, तो फिर सूरज को, तारों को ऐसे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम सही है? यस या नो में जवाब दीजिए। संतुष्ट हैं आप लोग इससे? अब निष्कर्ष में आइए, सभी स्लेट तारे हैं ना, स्लेट का तारों से कोई लेना ही देना नहीं है, पहला ही गलत हो गया। सभी तारे स्लेट है, नहीं, तारों का भी कुछ हिस्सा स्लेट में, तारों का भी, सभी स्लेट तारे हैं ना, और सभी दोनों का दोनों गलत है भाई। पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करने का मतलब है कि 8 नंबर सवाल का उत्तर सी हो गया। हाँ देखिए एकदम धनाधन उत्तर आ रहा है भाई, ये बहुत खुशी की बात है कि हम आपको समझा पा रहे हैं और आप चीजों को समझ पा रहे हैं। बोलो माई डियर, आगे बढ़े हम लोग। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चीजें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।
9 नंबर सवाल, इन चारों को तो देखना ही नहीं है, सब यहां से करिए। सभी पक्षी जो है लंबे हैं, तो पक्षी का सारा एरिया कहाँ रखिए, लंबा में, कि सभी पक्षी क्या है भाई, लंबे हैं, लंबाई है इनकी। और कुछ लंबे जो हैं वो मोर हैं, कुछ लंबे क्या हो जाएंगे, लंबों का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, मोर में चला जाएगा। देखिए जैसे सवाल बोला है वैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। हाँ, क्या कह रहा है, कुछ पक्षी जो है वो मोर में आ जाएंगे, सॉरी, सभी पक्षी लंबे, पक्षी का सारा हिस्सा लंबा में आएगा, और कुछ लंबों का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, मोर में। क्या मोर का पक्षी के साथ कोई संबंध है, कहा ही नहीं है कि सभी मोर पक्षी है, सभी पक्षी मोर है, बोलता तो फिर ये डायग्राम को हम ऐसे लेते पूरा में, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, पहला लाइन बोला है और उसी के हिसाब से हम लोग चल भी रहे हैं कि सभी पक्षी जो है, पक्षी का सारा हिस्सा लंबा में होगा, और कुछ लंबे जो है वो मोर है। अगर बोलता सभी लंबे मोर हैं तो लंबा वाला ऐसे लेते और इसको मोर बनाते, ठीक है ना। तो जैसे बोला है वैसे हम किए हैं। क्या हुआ, दिख रहा है आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत। अब पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ पक्षी मोर है, पक्षी और मोर का आपस में संबंध है, नहीं है, टच ही नहीं हो रहा है। कुछ मोर लंबे है, हाँ, मोर का कुछ एरिया लंबा में आ जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी का ये पूछा गया सवाल है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष सही हुआ, तो कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। मजा आ रहा है, हाँ, जो भी बाद में रिकॉर्डेड देखेगा वो भी खुश होगा कि हाँ सर बढ़िया चैप्टर लेकर आए थे आप। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर, 100% राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर 9 का बी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल, इसको छोड़ दीजिए। कुछ हाथी जो है वो शेर है, तो हाथी का कुछ हिस्सा, क्या कह रहा है, कुछ हाथी शेर है, हाथी का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, शेर में, और कुछ शेर जो है वो ऊंट है, कुछ शेर क्या होगा, वो ऊंट है। देखिए इसमें 2 डायग्राम बनेगा, पहला डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए यही है ना, कभी कभी कथन निष्कर्ष में यानी न्याय निगमन में एक डायग्राम भी बनता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी 2 की हो जाती है। तो मुझे लग रहा है ये जो टॉपिक है इसमें 2 डायग्राम बनेगा, हम दोनों बनाएंगे, उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ हाथी शेर है, ठीक है ना, हाथी का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, थोड़ा बड़ा बना दे, कह रहा है कुछ हाथी शेर है, हाथी का कुछ हिस्सा चला जाएगा शेर में, और उसके बाद कह रहा है कि कुछ शेर ऊंट है, शेर का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, एक ये हुआ। दूसरा डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, समझने की बात करें, हाथी का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, कह रहे कुछ हाथी क्या है, शेर है, तो हमने शेर लिखा, और इसी में कह रहा है कि कुछ शेर ऊंट है, तो जरूरी थोड़ी कि ऊंट को यहीं पर रख सकते हैं, शेर का हिस्सा तो यहां तक आया हुआ है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ शेर क्या है भाई, लेकिन हाथी वाला मैंने घुसना, ऐसे ऐसे समझिए इस चीज को, ऐसे लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ शेर क्या हो जाएंगे, ऊंट हो जाएंगे, क्योंकि शेर का हिस्सा जो है वो ऊंट वाले में भी चला जाएगा। यस या नो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप एकदम आराम से इसको बनाइए, मतलब ये दोनों डायग्राम जो है वो हमारा पॉसिबल है। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ऊंट वाला, तो डायग्राम पहला भी पॉसिबल है, डायग्राम दूसरा भी पॉसिबल है, अब डिपेंड करता है कि दोनों में किसमें सही होता है। चलिए पहला ऑप्शन में हम देखते हैं, निष्कर्ष पहला देखते हैं कि निष्कर्ष पहला में दोनों तरफ से टिक लगना चाहिए भाई, इधर भी, तब हमारा आंसर होगा। कुछ गाय ऊंट है, गाय, ए बाबू यहाँ तो गाय का चर्चो नहीं है जी। गाय का जब चर्चा ही नहीं तो किसमें देखें, किसी में नहीं। दूसरा, दोनों करो, जब गाय का चर्चा नहीं तो दोनों दोनों डायग्राम में करो, सभी शेर गाय है, सभी शेर, ई का है क्वेश्चन में भाई, 10 नंबर में तो गाय का तो चर्चा ही नहीं है, तो कोई भी नहीं, ये गाय तो है ही नहीं सवाल में,
कथन में तो है ही नहीं गाय, निष्कर्ष में गाय दे दिया है, तो हम कह रहेंगे सर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, 10 का आंसर सी होगा। देखो कहाँ कहाँ से घुमा के मार रहा है सवाल हम लोगों को, हम भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज, लेकिन सवाल अच्छा है। आप देख सकते हो कि भाई एक नहीं दो दो डायग्राम बना, अब दोनों में सही क्रॉस लगना चाहिए था, तब जाकर उत्तर होता हमारा। अगर इसमें दोनों में लगेगा तब पहला निष्कर्ष, अगर दोनों में लगेगा तब कहेंगे दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। चलिए यहां तक ठीक है, ऊपर को छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए टॉपिक चेंज हो गया है, जो निष्कर्ष वाला था अब यहां से देखना होगा। पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर हम आंसर को ऊपर चेक करेंगे। कथन में कह रहा है कुछ प्लग जो है वो टैबलेट है, प्लग का कुछ एरिया जो है, कह रहा है कुछ प्लग जो है वो कहाँ चले जाएंगे, टैबलेट में। उसके बाद कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, कोई भी टैबलेट क्या है भाई, कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, यानी टैबलेट का कोई भी हिस्सा दरवाजा में नहीं होगा, यानी दरवाजा कहाँ होगा। समाज को समझिए, कुछ प्लग जो है वो टैबलेट में चले गए, ठीक है ना, तो हमने टैबलेट दे दिया। और कोई भी टैबलेट दरवाजा है, मतलब टैबलेट का कोई भी हिस्सा दरवाजा में नहीं होना चाहिए, तो दरवाजा का हिस्सा प्लग में नहीं दे सकते क्योंकि दरवाजा का कनेक्ट टैबलेट से है। तो कह रहा है कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है, दरवाजा को हम साइड रख दिए। अब देखिए पहला निष्कर्ष हम चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्लग का दरवाजा से कोई लेना देना ही नहीं है, सही बात है। सभी दरवाजा प्लग है, दरवाजा का प्लग से कोई लेना देना नहीं है, गलत बात है ये। सभी दरवाजा प्लग कहाँ से होगा, तो हम कहेंगे निष्कर्ष ए अनुसरण करें। क्या यदि या निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष एक कौन होगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ई नंबर ऑप्शन में होगा, यानी 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो ई। देखिए किसमें क्या बोल रहा है, निष्कर्ष को सही से देखिए। जो ए बी सी डी ई है ना, उसको आप 10 तक एक जैसा था, 11 नंबर से चेंज हो गया है। आपका उत्तर क्या है, आपका उत्तर आया कि केवल निष्कर्ष एक सही है। तो देखिए ना, यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, वो किस ऑप्शन में है, ई में है। क्लियर है, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं, एकदम चीजों को समझते चलिए, कथन निष्कर्ष को एकदम सिंपल कर देंगे, आसान कर देंगे आप लोगों के लिए। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, यहां देखिए सभी फूल काटे हैं, फूल का जो एरिया है क्या कह रहा है, सभी फूल, फ्लावर जो है, सारे के सारे फूल किस में आ जाएंगे, कांटे में आएंगे। सभी फूल क्या है, कांटे हैं। कुछ फूल, कुछ फूल क्या है भाई, फूल का कुछ हिस्सा पत्तियों में आता है, ठीक है ना। सभी फूल कांटे हैं और कुछ फूल क्या है भाई, पत्तियां हैं। फूल का कुछ हिस्सा किस में जाए, एक थोड़ा स्पेस चाहिए। ये फूल है, क्या कह रहा है, सभी फूल क्या है, कांटे हैं, कांटे। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ फूल जो है वो पत्तियां हैं, फूल का कुछ हिस्सा किस में आएगा, पत्तियों में आएगा, पत्तियों में आएगा, पत्तियां हैं। अब देखिए सभी फूल कहाँ चले गए, कांटों में, ठीक है ना, दिख जाएगा ना आप लोग को। अभी ठीक है, चलिए। तो और कह रहा है सभी, कुछ फूल का कुछ हिस्सा पत्तियों में आएगा। पहला निष्कर्ष देखते हैं क्या होता है, क्या आंसर आता है। कह रहा है कोई भी पत्ती काटा नहीं है। ऐसा कैसे नहीं भाई, जब फूल का पत्तियों में आ गया तो फूल जब अंदर आया तो फूल कांटों में भी तो आया। कह रहा है कोई भी पत्ती काटा नहीं है, पत्ती और कांटा का देखिए है तो संबंध, ये वाला ये एरिया है, तो ये पत्ती में भी आ गया और कांटा में भी आ गया, यानी गलत बात है ऐसा। कुछ कांटे पत्तियां है, बिल्कुल कांटों का भी कुछ, जब फूल का हिस्सा पत्ती में चला गया तो कांटा का भी, क्योंकि फूल किस में कनेक्ट है, कांटा में। कुछ कांटे जो है वो पत्तियां हैं, ये बिल्कुल सही बात है, कांटों का कुछ हिस्सा। केवल निष्कर्ष दो सत्य है, और ये ऑप्शन आपको डी नंबर में है, यानी 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा डी होगा। देखिए हमसे पहले आपका उत्तर आ रहा है, तो हम आपसे ज्यादा खुशी हमें हो रहा होगा इस बात को लेकर कि आप हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं। मजा लग रहा है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में, हाँ या ना में जवाब दीजिए तो जरा फटाफट। ऐसा तो नहीं कि बहुत कठिन चैप्टर मैंने शुरू किया है। सब लोग कमेंट करके बताइए आनंद आ रहा है।
बोलो माय डियर, यस या नो? आई बात समझ में? पक्का? एकदम ऑल क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए 13 नंबर सवाल। पहले डायग्राम ये देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष उधर बाद में देखेंगे। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। डॉग का कोई भी हिस्सा कैट में नहीं आना चाहिए। कह रहा है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली चटाई है। सभी बिल्लियां क्या है? चटाई है। यानी बिल्लियों का पूरा हिस्सा किस में आ जाएगा? चटाई में। सभी बिल्लियां क्या है? चटाई है। कोई भी कुत्ता का कोई भी हिस्सा बिल्ली में नहीं है, तो कुत्ता का हिस्सा चटाई में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बिल्ली किस में आती है? चटाई में आती है। सभी कुत्ते चटाई हैं, गलत बात। कुछ कुत्ते चटाई है ना, ये भी गलत बात है भाई। कुत्ता का कोई हिस्सा ही नहीं चटाई में होगा। कुछ कुत्ते चटाई हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है ये, कि जो सभी कुत्ते हैं वो कभी भी चटाई नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बिल्लियां चटाई है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही हुआ। तो यदि केवल निष्कर्ष 2 सही हो, यानी 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा, सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। ठीक तो है? सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। सही तो है माय डियर। एक सेकंड। मुझे तो सी नहीं लग रहा। कह रहा है सभी कुत्ते, कुछ कुत्ते चटाई हैं, नहीं है। जब पहला नहीं हुआ तो सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। ये बात सही है ना, कि सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी भी डिफर कर रहा है? अच्छा, अभी ठीक है? देखो आवाज आप लोगों को। ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सी को टिक मार रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे ना, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है कि सभी कुत्ते कभी भी चटाई नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है। और करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। डी इज द करेक्ट। सी में सब लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्यों सी में जा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट आंसर। सी नहीं, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, करेक्ट। कुछ कुत्ते चटाई हैं। कहाँ कुत्ते चटाई? देखिए, करे सारी बिल्लियां जो है वो चटाई है, और बिल्ली और कुत्ता में आपस में कोई संबंध नहीं, तो कुछ कुत्ता कैसे चटाई हो सकता है? जब बिल्ली उसके ऊपर अधिकार किए हुए है, आपका दुश्मन जो बिल्ली है वो चटाई के ऊपर अधिकार किए, तो कुत्ते को थोड़ा सा भी सूंघने देगा? वो नहीं देगा। कुछ होता तब भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। 200% राइट आंसर, ठीक है ना? केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ठीक है, कि सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। समझने की कोशिश करिए। चलिए, किताबी भाषा में मत जाइए। सभी गेंद पेंसिल है। गेंद का जो सारा हिस्सा है, वो सारा गेंद जो है वो किस में आएगा? पेंसिल में। सभी गेंद क्या है? पेंसिल है। और सभी चाबियां जो है वो गेंद है। ओ रुकिए, उधर से चलिए। सभी जो चाबी है, चाबियां
सभी चाबियां क्या है भाई? गेंद है। सभी चाबियां क्या है? गेंद है। और कह रहा है कि सभी गेंद क्या है? पेंसिल है। ऐसे होगा हमारा सॉल्यूशन। सभी गेंद क्या है? पेंसिल है। कथन निष्कर्ष में कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां हैं। हाँ, पेंसिल का कुछ हिस्सा चाबियां है, बिल्कुल सही बात है। सभी पेंसिल गेंद है? नहीं, पेंसिल का कुछ हिस्सा गेंद है, गलत बात है। तो कम से निष्कर्ष एक सही हो रहा है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ई होगा। ठीक है ना? हाँ, जो भी देंगे जबरदस्त क्वालिटी देंगे, टाइम पास वाला हमारे यहाँ नहीं होता है। बोलो माई डियर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अभी से हम लोग कंटिन्यू कुछ दिन तर्क शक्ति वाला, ठीक है, न्याय निगमन, ये सब जो है पूरा पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू लगातार, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और आज से जो है वो जीएस का बैच शुरू हो रहा है भाई, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जीएस फाउंडेशन बैच, नया बैच शुरू है आज से। अभी इसके अंदर 2 टीचर होंगे फिलहाल, अभी एक अमन आजाद सर है, एक और सर आ रहे हैं नेक्स्ट वीक तक। फिलहाल अभी अमन आजाद सर इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं, नया बैच है, आज से इस बैच की शुरुआत हो रही है। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन करिएगा और आपको पुरानी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, नहीं, एकदम फुल्ली न्यू लाइव बैच है। अभी अमन आजाद सर 2 बजे से आज क्लास शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर, जीएस फाउंडेशन बैच, जीएस फाउंडेशन 2026 बैच, ना कि 2025 बैच। 25 वाला भी होगा लेकिन उसको आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं, वो खत्म होने वाला है। जीएस फाउंडेशन सारा सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक, साइंस में भी तीनों होगा, पीसीबी। ठीक है ना, सीधे सीधे कहिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों का तीनों होगा। इसलिए एक टीचर से ये जीएस बैच कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए 2 टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हमारे साथ अमन आजाद सर है, एक और सर नेक्स्ट वीक या अगले 10 दिनों के अंदर आ जाएंगे, तो वो इसी में रहेंगे। फीस आप देख सकते हो, अभी आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है, लगभग 30% का डिस्काउंट है। और सोचिए ना, 24 महीने तक की वैलिडिटी दी जाएगी। बैच आपको 10 से 12 महीने में कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 15 नंबर सवाल, आइए बनाइए। कह रहे कुछ मोमबत्तियां जो है, मोमबत्ती का कुछ हिस्सा जो है वो माचिस है। मोमबत्ती, कह रहे कुछ मोमबत्तियां कहाँ चले जाएंगे भाई? माचिस में। कह रहे कुछ मोमबत्तियां माचिस है और कुछ माचिस जो है वो रॉकेट है। इसमें भी हमको लग रहा है जो कुछ वाला में जो है ना, दो ठो बनेगा। कुछ माचिस कहाँ चला जाएगा? रॉकेट में। और इसमें एक और डायग्राम बनेगा कि कुछ मोमबत्ती जो है वो माचिस है और कुछ माचिस जो है वो रॉकेट है, तो रॉकेट यहाँ आ जाएगा। जब कुछ वाला आए ना इस टाइप का, तो 2 डायग्राम बनता है। ठीक है ना? अब देखिए दोनों निष्कर्ष को देखिए। पहला निष्कर्ष में क्या करा, डबल टिक लगना चाहिए तब आंसर होगा। कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्ती है, कुछ रॉकेट मोमबत्ती है। पहला का तो पहला डायग्राम गलत हो गया, लेकिन दूसरा में सही है। दूसरा में देखिए, मतलब एक ही बार एक ही निष्कर्ष को दोनों तरीके से देखना है। पहला डायग्राम में गलत बात है कि कुछ रॉकेट जो है मोमबत्ती है, गलत बात है, लेकिन इसमें रॉकेट मोमबत्ती में आ रहा है, ये सही है। कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा है? कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं। इधर सही है और इसमें रॉकेट मोमबत्ती है, गलत हो जाएगा। तो एक में दूसरा डायग्राम सही हुआ और दूसरे में पहला डायग्राम सही हुआ, यानी या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर 2 होगा। ऐसा इस तरीके का जब कंडीशन है ना, एक का गलत हो दूसरा सही हो, पहला का गलत हो दूसरा का गलत सही हो, दूसरा का सही हो पहला का सही हो दूसरा का ही गलत हो, तो हम कहेंगे यदि या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, ये हम चले जाएंगे पहले नंबर ऑप्शन में, कि या तो निष्कर्ष 1 सही हो सकता है या तो 2 भी, कोई भी हो सकता है सही, लेकिन पूरा फुल एविडेंस जो है वो नहीं मिला। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बोलिए यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को?